विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 37वां 38वां और 39वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगा। तो पहले जो 37वां श्लोक है वो 37वां श्लोक देखिएगा। 37वां श्लोक इस प्रकार है। इमाम अहम वेद न ताव किम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधय। अहम इमाम तावकिम धियम न वेद चित्तवृत्तः विचित्र रूपा खलु पराम भवदा पदम विचिन्तयन्त्या मम आधय प्रसन्नम चेतः रुजन्ति। अहम मैं इमाम इस तावकिम तुम्हारी धियम चित्तवृत्ति को न वेद नहीं जानती। द्रौपदी कह रही है कि मैं तुम्हारी चित्तवृत्ति को नहीं जानती। चित्तवृत्त है क्योंकि चित्तवृत्तियाँ विचित्र रूपा खलु विचित्र रूप वाली होती है। पराम अत्यधिक भवदापदम आपकी विपत्ति की विचिन्तयन्त्या चिंता करती हुई मम मेरी आधयः मनोव्यथाएँ प्रसभम हठात चेतः चित्त को रुजंती पीड़ित करती है। युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति पर आश्रय प्रकट करती हुई द्रौपदी कहती है कि मैं तुम्हारी इस बुद्धि को नहीं जानती। वास्तव में लोगों की चित्तवृत्तियाँ विचित्र रूप वाली होती है। अति गंभीर आपकी विपत्ति की चिंता करती हुई मेरी मनोव्यथाएं हठात मेरे चित्त को पीड़ित कर रही है। हठात मेरी जो मनोव्यथाएं हठात मेरे चित्त को पीड़ित कर रही है। अर्थात इस प्रकार के परिभव का अनुभव करने पर, स्वजनों की दुर्दशा देखने पर भी क्रोध से रहित होकर धैर्य एवं संयमशालिनी आपकी चित्तवृत्ति को मैं नहीं जानती। संकल्प विकल्पादि मनोव्यापार नाना रूप होने के कारण वस्तुतः विचित्र एवं दुर्बोध होती है, किंतु आपकी घोर विपत्तियों के बारे में सोचकर मेरे चित्त को तो मेरी मनोव्यथाएं व्याकुल कर रही है। अर्थात चित्तवृत्तियाँ सभी लोगों की अनेक रूपों वाली एवं विचित्र होती है, अतः दुर्बोध होती है। यही कारण है कि द्रौपदी युधिष्ठिर की चित्तवृत्तियों को नहीं जान पा रही है, जो कि शत्रुओं द्वारा किए जा रहे परिभव का अनुभव करने पर भी एवं उससे स्वजनों की दुर्दशा को देखने पर भी क्रोध रहित होकर धैर्य एवं संयमशाली बनी हुई है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं करता, किंतु संसार में विचित्र विचारों वाले लोग होते हैं। यहाँ द्रौपदी ने अपनी पीड़ा का कारण पांडवों की विपत्तियों को देखकर उनसे होने वाली मनोव्यथा को बताया है। वह उनकी विपत्तियों के बारे में सोचकर व्यथित हो उठती है तथा दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करती है। इस पद्य में विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। और जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। अहम द्रौपदी इमाम ईदृशीम तावकिम त्वदीयाम धियम बुद्धिम न वेद न जानामि। चित्तवृत्तः मनोवृत्तः मनोव्यापारः विचित्र रूपा भिन्न भिन्न प्रकाराः पृथक् पृथक् प्रकाराः खलु निश्चयेन भवन्तीति किल पराम अत्यधिकां भवदापदं भवत विपत्तिं विचिन्तयन्त्या विचारयन्त्या मम द्रौपद्या आधय मनोव्यथा प्रसभं बलात् चेतः चित्तं रुजन्ति भजन्ति। युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति पर व्यापार करती हुई द्रौपदी कहती है कि मैं तुम्हारी इस बुद्धि को नहीं जानती। अर्थात विपत्तिग्रस्तस्य युधिष्ठिरस्य सहिष्णुतां प्रति आश्चर्यं प्रकटयन् द्रौपदी तं प्रति कथयति यत् स्वजन क्लेश दर्शने अपि अनाविष्कृत कोपा धैर्यवती
त्वमतिः कीदृशी इत्यहं न वेद्मि। यतो हि जनमनोव्यापारा नानारूपा अतएव विचित्ररूपाः च दुर्बोधा भवन्ति। किन्तु परगम्भीरां त्व इमां विपत्तिं विचारयन्त्या मम मनः मनोव्यथाः परिपीडयन्ति। अर्थात भवदीयां दुर्दशाम् अनुभूय ममापि मनो लग्नमिव प्रतिभाति। बुद्धिर्मनीषिणी धीषणा धी प्रज्ञा सेमुषि मति। चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनम् इत्यमरः। विपत्त्यां विपदापदौ इत्यमरः। विचित्रं रूपं यस्यास्तां विचित्ररूपं चित्तस्य वृत्त्याश्रितया भवताम् आपदो भवदापदास्तां भवदापदम। वेद विद धातु से लट लकार, रुजंति रुज से लट लकार। आगे का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोधयसे यह स्तुति गीति मंगलै अदभृत भामधीशेष स्थलिं जहासि निद्राम शिवै शिवारुते। पुरा ये त्वं महाधनम शयनम अधिरूढ़ सन स्तुति गीत मंगलै विबोधयसे स त्वां अदभ्र दर्भां स्थलीं अधिरूढ़ अशिवै शिवारुते निद्रां जहासी। पुरा पहले यत जो तुम महाधनम बहुमूल्य शयनम सैया पर अधिरूढ़ सोए हुए होकर स्तुति गीति मंगल ही वेतालिकों से गुण वर्णनात्मक स्तुतियों व मंगल गीतों के द्वारा विबोधय से जगाए जाते थे, स वही तुम आज दर्भाम बहुत से कुशों वाली स्थली वन्य भूमि पर अधिरूढ़ सोकर अशिवई अमांगलिक शिवारुति लोमड़ियों की ध्वनियों से निद्रा नींद को जहासी छोड़ते हो। पुरस्मिन् समय यह महाजनो भवन त्वं युधिष्ठिरः महाधनम बहुमूल्यम शयनम प्रियंकम अधिरूढ़ आरूढ़ सहितः सन स्तुति गीति मंगलहि स्तोत्र गानादि मंगलहि शब्देरिति शेष विबोधयसे विनिद्रो भूयसे स एवाधुना त्वं युधिष्ठिरः वनेचरो भूत्वा दर्भां बहुकुशां स्थलीं प्राकृतभूमिं अधिशय्य सहित्वा अशिवैः अमंगलैः शिवारुतैः श्रृंगाली रवैः निद्रां शयनम जहासी त्यजसी। अर्थात स्वयं युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि पहले जो तुम बहुमूल्य सैया पर सोते हुए को वेतालिकों द्वारा गुण गणादि परक मांगलिक गीतों से जगाए जाते थे, आज वही तुम बहुत से कुशाओं वाली वन्य भूमि पर सोकर अमांगलिक लोमड़ियों की ध्वनि से निद्रा का त्याग करते हो। अर्थात पहले तो तुम राजभवन में सुखपूर्वक सोते थे, किंतु आज शत्रुओं के षड्यंत्र में फंसकर अपना राज्य गंवाकर वन भूमि में सोकर कष्ट उठा रहे हो। अर्थात युधिष्ठिरस्य दुर्दशां वर्णयन् द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् भवज्जीवने अधुना दुःखदं शोचनीयं महत् परिवर्तनं लक्ष्यते। पुरा यस्त्वं बहुमूल्य प्रियंके सहितः सन् वेतालिकां गुणवर्णन पर स्तुतिभिः मांगलिक गीतिभिश्च निद्रा त्यागं कृतवान् स एवाधुना बहुकुश कंटकाच्छादितां कठोरां वनभूमिमधिशय्य अकाण्डे एव अमांगलिकैः कर्णकठोरैः शृङ्गालस्यार्तनादैः शयनं मुञ्चसीति दशास्त्यासं नानुभवसि किं। भ्रातॄणां क्लेशं तु दूरे तावत् स्वदुःखमपि नानुभवितुम् अधुना शक्नोषि। शयनं मंचपर्यङ्कपल्यङ्कः
त्वया समः इत्यमरः। स्तुतिस्य गीतिस्य मंगलस्य इति स्तुति गीति मंगलानि ते स्तुति गीति मंगलैः। एदर्भो दर्भो यस्यां सा एदर्भद्र दर्भा ताम एदर्भ दर्भां। शिवाया ऋतानि शिवाऋतानि ते शिवाऋति। अधिरूढ़ अधिरूह कत बोधे से विबुध लठ। अधिशय्य अधिसिंह कत्वा लप। अधिसिंह धातु से अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से कत्वा को लेप हुआ है। जहासिज हा और लट लकार। यहाँ द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर के अतीत के सुखमय जीवन एवं वर्तमान के दुखमय जीवन का तुलनात्मक चित्रण करके युधिष्ठिर को शत्रुओं के प्रति क्रोधित होने के लिए प्रेरित किया है। वह कहना चाहती है कि शत्रुओं के षड्यंत्र के कारण ही तुम अपना राज्य खोकर आज वन में भटक रहे हो, जिस कारण राजमहल में सुखपूर्वक सोने वाले तथा स्तुतिपरक व मंगल गीतों से जागने वाले आप आज दर्भ की तीखी नोकों से युक्त वन्य भूमि में सोकर गीदड़ आदि की अमांगलिक ध्वनियों से जागते हो। इस प्रकार की स्वयं की दुर्दशा देखकर भी आपके मन में प्रतिशोधाग्नि उत्पन्न क्यों नहीं होती है। अनुप्रास एवं विषम अलंकार है, इसमें अनुप्रास एवं विषम अलंकार है। और यहाँ वंशस्थ छंद है ही। अब आगे का जो श्लोक है वो देखिएगा। पूरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजातिशेषेण यत्ते तदंदसा तदद्येते वन्यफलासिनः परम परेति काश्यम यशसा समम वपुः। हे नृप, पुरा यत् एतत् वपुः द्विजातिशेषेण अंधसा रामणीयकम उपनीतम तत् अद्य वन्य फलासिनः ते वपुः यशसा समम परम काश्यम परेति। हे नृप, हे राजन, पुरा पहले यत् जो, एतत् यह शरीर, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के भोजन से शेष बचे, अंधसा अन्न से, रामणीयकम मनोहरता को उपनीत प्राप्त कराया गया था, तत् वह, अद्य आज, वन्य फलासीन है, जंगली फलों को खाने वाले, ते तुम्हारा, पपु शरीर, यशसा समम यश के साथ साथ, परम अत्यंत, काश्यम कृशता को, परेति प्राप्त हो रहा है। अर्थात हे राजन, जो ये तुम्हारा शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन से शेष बचे हुए अन्न से अत्यधिक मनोहरता को प्राप्त कराया गया था, आज जंगली फलों को खाने वाले तुम्हारा वह शरीर कीर्ति के साथ साथ परम कृशता को प्राप्त हो रहा है। अर्थात तुम्हारा यश और शरीर दोनों ही क्षीण हो रहे हैं। यहाँ द्रौपदी ने युधिष्ठिर के दान कर्मादि के अभाव में कीर्ति के क्षीण होने का तथा वन्य फलों को खाकर ही जीवन निर्वाह करने से शरीर के ह्रास होने का वर्णन किया है। वह युधिष्ठिर के राज्यारूढ़ के समय की चर्चा करते हुए कहती है कि पहले तो तुम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करते थे, इससे आपका यश फैल रहा था, साथ ही पौष्टिक भोजन से शरीर भी हृष्ट पुष्ट था, किंतु आज वन में रहते हुए आप स्वयं जंगली फलों को खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हो। इससे तुम्हारा यश भी घट रहा है और साथ ही स्वास्थ्य भी क्षीण हो रहा है। इस स्थिति का वर्णन करके युधिष्ठिर को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए उद्यत करती है, क्योंकि उनकी इस दुर्दशा का मूल कारण दुर्योधन आदि शत्रु हैं, जिन्होंने कपट द्वारा समस्त राज्य छीनकर पांडवों को वन में भटकने के लिए विवश कर दिया। इस पद्य में यशसा समम तत् परम काश्यम परेति कथन में दो वस्तुओं का एक साथ किए जाने के कारण सहोक्ति अलंकार है और संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है इसकी। हे नृप राजन, पुरा पूर्वं सिंहासनारूढ़ दशावसरे इत्यर्थ है। यत् एतत् पुरो वर्तमानं वपुः द्विजातिशेषेण ब्राह्मण भोजनावशेषेण अंधसा अन्नेन रामणीयकं दर्शनीयम उपनीतं प्राप्तं तत् अद्य वनवाससमये वन्यफलासिनः
विपिन जात फल मूल वृत्तिनः ते तव युधिष्ठिरस्य वपुः शरीरं यशसा कीर्त्या समं सह परम अत्यधिकं कार्श्यं खिन्नत्वं परेति प्राप्नोति। अर्थात युधिष्ठिरस्य शरीरस्य कीर्तेस्य क्षीणतां वर्णयन् द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् पूर्वस्मिन् समये यस्त्वं ब्राह्मणगणान् सादरं नवव्यञ्जनसामग्रीभिर्भोजयित्वा अवशेषेण स्वयं भोजनं विधाय शरीरं पोषितवान् स एवाधुना वने वनजकन्दमूलफलानि भुञ्जन् यथा यशः स्वल्पं कृतवान् तथैव शरीरमपि क्षीणं कृतवानसि। गात्रं वपुः सहननं शरीरं वर्ष्मविग्रहः इत्यमरः। द्वाभ्यां जन्मसंस्काराभ्यां जायते इति द्विजातयः तेभ्यः शेषामिति द्विजातिशेषं तेन द्विजातिशेषेण रमणीयस्य भावो रमणीयकं वने भवानि वन्यानि वन्यानि फलानि इति वन्यफलानि तानि अश्नाति इति वन्यफलासि तस्य वनफलासिनः। उपनीतम उपनीत से कथा प्रत्यय हुआ है, परेति परा इण से लट लकार हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।